आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से कल जिस लेख को हमने पढ़ना शुरू किया था उसका शीर्षक है शक्तिपात दीक्षा क्या है। आज इस अध्याय का हम शेष भाग पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी के लिए कुछ लाइनों को रिपीट कर रहा हूं। जय गुरुदेव। गुरुदेव लिखते हैं, इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है।
परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति अर्थात कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त, अपने अधीन कर लेती है। अब आगे, इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी यानी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है। अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद घन अर्थात सत चित आनंद, सच्चिदानंद घन कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह से ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। दो ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। बाह्ये स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम स्वयं श्नुते। गीता 5:21। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। योजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस है शांतिम निर्वाण परवाम शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मधि गच्छति। गीता 16:6-15। अर्थात इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलस्यति तत्वतः। गीता 6:21। अर्थात
इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। प्रशांत मनसम हेरम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। गीता 6:27। अर्थात क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखाम शुनुते। गीता 6:28। अर्थात पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों शैलों से संगठित है, जिनके खोलों यानी कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है, यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञान में कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसीलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। महर्षि श्री अरविंद। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। सिद्ध योग अर्थात महायोग जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः।
अर्थात पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरु श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग दतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवायो। बाइबिल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद की तरह यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए। और सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है कि उनको आज हेल्प करें मन संचालन करने में। ललिता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। हाँ जी, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग के जोधपुर के संस्थापक समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल सदगुरुदेव भगवान की दया से चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम निरंतर लोगों को अवेयर करने के लिए, गुरुदेव का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए चलता आ रहा है। और इस प्रोग्राम में सभी गुरु भाई जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपने कुछ जिज्ञासा, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसमें उन सभी लोगों को मौका दिया जाता है। सबसे पहले ये कोशिश रहती है कि जो भी नया गुरु भाई या गुरु बहन जुड़े हैं, वो अपनी कोई जिज्ञासा, प्रश्न या अनुभूति बताना चाहे तो वो आ सकते हैं। अगर किसी नए गुरु भाई या गुरु बहन की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो अपने बात रख सकते हैं। विक्रम गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। दीदी, कल रात में भजन कर रहा था 12:30-1 बजे। क्या महसूस करता हूँ को हृदय चक्र, अपना हृदय चक्र यहाँ रहता है दीदी। ये अपना सीना है ना, जहाँ धड़कता है, ये धड़कन के बाजू में। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर से खींच रहा उसको। तो मैंने भजन चल रहा था, तो गुरु भगवान का ऊपर स्थान बनाया है, उसके नीचे लेटता हूँ, फिर वहीं रहता। फिर मैंने विनती की, मैंने गुरु जी ये क्या है, मुझे पूरा महसूस कराए। तो ऐसा दिखा मुझे, मैंने आंख बंद करी तो ऐसा लगा जैसे कोई चीज घूम रही चक्र से अंदर, है ना। और
वो घूमते घूमते और कई बार महसूस हुआ। आज भी अपन ध्यान कर रहे थे ना जब, वही क्रिया चल रही थी। तो गुरु भगवान एक नई नई चीज करवाते हैं। अगर मंत्र जाप आपका सही चल रहा है तो जरूर जरूर बिल्कुल कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा होगा आपको। तो कल से मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरा हृदय चक्र ऐसा खिंच रहा है जैसे कोई खींच रहा हो उसको या घुमा रहा हो। तो मैंने महसूस किया दीदी, कल भी महसूस किया और अभी भी महसूस कर रहा हूँ। तो सब गुरुदेव की कृपा है, बड़ा दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, अंदर से शांति है बहुत। और आज 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 क्या महसूस कर रहा था, बाहर बैठा था तो ऐसी गुरु भगवान की चर्चा चल रही थी एक दो लोगों से, तो मेरे वो मेरे हाथों से इतनी ठंडी हवा निकली तो मैं माथे में लगाने लगा। ऐसा सिर में अपन हाथ फेरते हैं ना कभी कभी, तो इतनी ठंडी हवा दीदी जैसे एसी भी फैल उसकी सामने, एसी से भी नहीं निकलती इतनी ठंडी हवा। बड़ी मैं बहुत महसूस कर रहा था उस चीज को, मैं महसूस कर रहा था, बड़ी बहुत ठंडक थी। 10-11 बजे की बात होगी आज दिन की। तो दो दो अनुभव किए मैंने आज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु है। बहुत दिव्य अनुभव है गुरु भाई। आप तो मतलब आनंद वाली स्टेज पे पहुंच गए हो। जी 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 जी, महसूस भी कर रहे थे अपन, महसूस होता है खुद, ये अनुभव होते। मतलब इसमें क्या बताऊं, कितना आनंद हो रहा अंदर से, सब गुरु भगवान की कृपा है। और उतना मंत्र जाप भी नहीं चल पाता दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा जपी हूं, लेकिन वो गुरु से विनती करता रहता हूं, हे गुरुदेव मेरी बाह पकड़ी है प्रभु, अब उसको छोड़ना नहीं, आप पकड़े थामे रहना। जो तो है गुरु, गुरु भगवान अगर सिद्ध योग में जो मनुष्य आया है, एक बार अगर उसने 2 कदम बढ़ा दिए दीदी, तो गुरु भगवान अपने लाखों कदम बढ़ा के उसको हाथों हाथ ले लेते हैं, है ना। और जो गुरु भाई बहन बताते हैं ना कि मेरा मंत्र जाप, मेरा भी नहीं होता, कभी कभी मन नहीं लगता, लेकिन वो आस्था नहीं छोड़ना चाहिए। वो आस्था नहीं, आज नहीं तो अगले क्षण होगा, जरूर होगा और जरूर होगा, और होता है। मेरे साथ भी होता है कि मेरा भी कभी कभी मंत्र नहीं चल पाता, मन नहीं लगता। ये मन भगवान राम का नाम लेने में बहुत लुकता है दीदी, डरता है। ये मन नहीं चाहता कि भजन करें, नहीं, बहुत सूक्ष्म जगह से सटक जाता है, संसारिक माया के जाल में फंसा लेता है। जो मृत लोग है ना दीदी, अपन जो मृत लोक में तो जी रहे हैं, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, ये अपना झूठा व्यवहार है ना दीदी। ये जो अपन संसारिक काम कर रहे घर में भी है, तो झूठा ही तो है, सब झूठ है। सच्चा तो जे है अपना, जे सेशन चल रहा है, जो ये अपना परिवार है, आप हमारी बहन हो, हम आपके भाई हैं, है ना। अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु रामलाल जी से आगे है, उनके आगे क्या लगा है, समर्थ, सब चीजों में सामर्थ्यवान। ऐसे हैं अपने समर्थ सदगुरु, भगवान से भी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर, सबके पिता परमेश्वर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी से आगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। गुरु भाई, आपका अनुभव सुनकर हम सबको आनंद की अनुभूति हो रही है। इतना अंदर से खुशी हो रही है कि वो आपको सुनते जाएं। बहुत प्यारा, बहुत दिव्य अनुभव आपने बताया गुरु भाई। और आपने ये बात बिल्कुल सही बोली गुरु भाई कि दिखावा जो है उससे दूर रहे। तो जो गुरुदेव हमारे हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे अंदर हैं, तो उनको हर बात पता है, हम कहाँ दिखावा कर रहे हैं, कौन सी बात बनावट। तो गुरुदेव ने ये बात खुद कही है कि मुझसे जुड़ना है तो अपना दिमाग एक तरफ रख दो, दिल से जुड़ो मुझसे। जो आपको मन में आ रहा, आप जो उनके लिए करना चाहते हो, जैसे एक बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए अपने दिल से जो उनको रिझाने के लिए करता है, अपना प्यार जाहिर करता है, उसी प्रकार हम सबको भी गुरुदेव के साथ इसी तरीके से जुड़ना चाहिए। उनके प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो बनावटी ना हो, दिखावटी ना हो। वो सब जानते हैं, परम दयालु गुरुदेव सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा नहीं करते कि जिससे उनके शिष्यों को कुछ प्रॉब्लम हो। तो
बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव सुनकर गुरु भाई। जी जी बहन। अच्छा दीदी, ये योग क्रिया तो हमेशा होता ही रहती है। ये बाएं हाथ मेरा ना, ये बाएं हाथ चलता ही रहता है, हिलता ही रहता है। बिल्कुल आपसे बात कर रहे तो अभी योग क्रिया चालू है मेरी। गुरु भगवान जरूर देते हैं दीदी, अगर शिष्य 2 कदम भर बढ़ा ले प्रेम से, गुरु भगवान जरूर जरूर जरूर। कोई गुरु गुरु भाई बहन कहते हैं ना कि मेरा ऐसा नहीं होता, मैं करता हूं, क्यों नहीं होगा, होगा। रास्ता बताया है ना गुरु भगवान ने कि जहां बिंदी या तिलक लगाते यहाँ यहाँ मेरा ध्यान कर तू और नाम जप, बाकी तेरी छुट्टी। कितनी सरल साधना दे दी दीदी उनने कि नाम जप कर और मेरा आज्ञा चक्र में ध्यान कर, वो तेरी छुट्टी। कौन सा चक्र कब वो करना है मुझे चालू, उसको तो मैं करूंगा ना, तू क्यों कुंडली शक्ति के पीछे पड़ा है। अपन को तो कहीं मन नहीं अपना, केवल ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र में रहना चाहिए। यही रास्ता गुरु भगवान ने अंदर घुसने की बताई है और सरल सा मंत्र दे दिया है अपन को, एक एक हिज कर करके कैसे बिंदी लगी है, मतलब सब पूरा खोल खोल के बता दिया गुरु भगवान ने अपन को। अब केवल उसका अपन को अनुसरण करना है और अपना ध्यान करना है गुरु भगवान को। गुरु भगवान से तो मैं मांगता रहता है, गुरुदेव मेरी आंखों में आप झूलते रहे, नजर आते रहे और मेरा 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 राम नाम के नशे से, आप अपने भजन से मेरा ये आनंद में कोष, चित्त में कोष, सत में कोष भर देना गुरु भगवान, मुझे उस नशे में डुबा देना। तो दीदी कभी कभी इतनी खुमारी चढ़ती, इतनी खुमारी, इतना भयंकर नशा कि किसी चीज में नहीं है, किसी चीज में नहीं। इतना दिव्य आनंद आता है कि वो परमानंद में ऐसा लगता है कभी बाहर ना निकले, सब सब कुछ छोड़ भजन करते रहे, पूरी रात बैठी रहे। मोटा हूं दीदी, लेकिन बैठ जाता हूं तो एक एक 2 2 घंटे तक फिर गुरु भगवान की कृपा से बैठा ही रहता हूँ, चलता ही रहता है। कभी आंख खोल के, कभी आंख ऑटोमेटिक बंद हो जाती, कभी खोल खोल भी लेता हूँ और भजन चलता रहता है। वो फिर कुंडली शक्ति करवाती ना दीदी तो शुद्ध उच्चारण होता और इतनी स्पीड पे चलता है जैसे गुरु भगवान करवाते ना, ऐसा बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ कि मेरा भजन बड़ा अच्छा चल रहा है। गुरु भगवान आपको कोटि कोटि धन्यवाद, लाखों प्रणाम गुरुवर, फिर खूब धन्यवाद देता हूँ गुरु भगवान को मैं। ऐसे है अपने अपने जैसे गुरु तो संसार भर में नहीं है दीदी, संसार भर में अपने समर्थ सदगुरु रामलाल जी श्यांग जैसा पूरे संसार में नहीं है गुरु। अपने गुरु ऐसे हैं, जैसे कल की अवतार की जय हो, लाखों प्रणाम ऐसे गुरुवर को दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे गुरुदेव कहीं नहीं है। और आपकी बातों से भी गुरु भाई ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुरुदेव के करीब, गुरुदेव के साथ समय बिताना बहुत ज्यादा पसंद करते हो, अपना ज्यादातर समय गुरुदेव के साथ ही बिताते हो। आपकी बातों से भी ऐसा लगता है गुरु भाई। हाँ हाँ गुरु बहन, अब खेती वाला काम है अपना। अब इस समय 50-55 साल का हो गया, 52-53 साल का, बेटा भी बड़ा हो गया है, फसल लगी हुई है अभी धान की, कोई काम ही नहीं है। मैं तो गुरु को निहारता रहता हूँ, अगर भजन नहीं चलता तो निहारता रहता हूँ दीदी, निहारता रहता हूँ अपनी आंखों से। तो गुरु भगवान कोई ना कोई नई नई बात बताते रहते हैं मुझे केवल उसको महसूस करना है रहन। सब ऐसा नहीं है कि विक्रम पटेल भर कोई विशेष बना है, सब गुरु भाई गुरु बहनों को बराबर प्यार देते हैं गुरु भगवान। कहते हैं वही मन, वही शिष्य सबसे ज्यादा प्यारा है मुझे जो जितना नाम जाप कर ले। मन लगे ना लगे दीदी, मैं उसकी चिंता नहीं करता, मन लगाना गुरु भगवान का काम है। हमारा काम तो उनके सामने बैठ गए और मंत्र जाप है ना, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। वाल्मीकि ने उल्टा जपा था, फिर तो अपन तो सीधा जपने की कोशिश कर रहे दीदी। वो क्या दे दे, क्या कितनी वो दे दे, वो भगवान जानते हैं वो, है ना। तो अपन तो शुद्ध उच्चारण करने का ले रहा है, अपन वाल्मीकि भी नहीं है ना, अपन उल्टा नहीं जप रहे, अपन तो सीधा चल रहे। तो वाल्मीकि ने ये तो उल्टा जपा था, तो उनको कितना दिया भगवान ने, फिर तो अपन सीधा जपने की कोशिश, अपन कोशिश वह करते हैं दीदी, अपना कोई वो नहीं है, अपन ना मंत्र जाप कर सकते ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जय गुरुदेव बहन, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर आपने सबको गाइड किया, बहुत सुंदर आपकी अनुभूति लगी गुरु भाई। और कोई गुरु भाई अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है।
अच्छा गुरु भाई ने, अगर जब तक कोई नहीं बोलता, जब तक मैं, आज मैंने एक बात पढ़ी थी जो गुरु भाई ने बोली कि गुरुदेव अपना हाथ नहीं छोड़ते, तो उस पर मैंने कुछ एक मैसेज पढ़ा गुरुदेव, गुरु और शिष्य के संबंध के बारे में, जिसमें बताया गया था, वो मैं आप सबको एक बार पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। गुरु शिष्य का बंधन। इसमें बोला है, एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे तो तेज बारिश हो गई और नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता एक ही था, जो संकरा सा पुल था, उस पर से पानी बह रहा था। गुरुदेव ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ो, हम पार कर लेंगे, पर शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। गुरुजी ने बार बार कहा, पर शिष्य नहीं माना। गुरुजी ने हाथ पकड़ा और खींचकर नदी पार ले गए और बोले, इतनी देर से बोल रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, हाथ क्यों नहीं पकड़ा? इस पर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं बहुत ही कमजोर और दुर्बल हूँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ सकता था, लेकिन आप पर मुझे पूरा भरोसा था। आपने मेरा हाथ पकड़ा तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा। तो इसमें नीचे लिखा है, हम भी दुआ करें कि हमारा हाथ गुरुदेव पकड़ ले, क्योंकि गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो वो मंजिल पर ले जाकर ही छोड़ेंगे। ये मैंने आज बहुत सुंदर अनुभूति कुछ पढ़ा था, सुविचार सा, तो गुरु भाई ने बोला जब मुझे याद आया। इसके अलावा कोई और गुरु भाई अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा प्रश्न है? गोपीनाथ गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन, काल का सेशन में आपका जिक्र हो रही थी, क्योंकि हम लोग को विद्यार्थी लोगों के लिए क्या बेनिफिट मिलता है इस योग से, वो उसका डिस्कशन हुआ, तो आपका भी जिक्र हो रहा था। तो हो सकता है हमने मिस कर दिया, बहुत गुरु भाई हो सकता है सुना नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मतलब स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या बेनिफिट मिला, फिर जब में क्या सहायता मिली है, उसके बारे में थोड़ा बताएं डिटेल्स में, तो बाकी हम उसको सुना के हम लोगों को समझा सकते, विद्यार्थी लोगों को। जय गुरुदेव। प्रचार में काम आएगा बहुत ज्यादा गुरुदेव, इसको मान लीजिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जहां तक मुझे समझ आया, आप पूछना चाहते हो कि स्टूडेंट लाइफ में गुरुदेव किस प्रकार से काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या इसका वो बेनिफिट है, नहीं ये गुरु पूछना भाई, मैं चाहते वही हो? नहीं पूछा, मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहा, मतलब आपको कैसे क्या बेनिफिट मिला एज ए स्टूडेंट और एज ए मतलब जॉब एस्पिरेंट, मतलब आपको जॉब, जब आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे तब आपको कैसे मदद मिली गुरुदेव से? जय गुरुदेव। गुरु भाई, मुझे बेनिफिट का और लॉस का तो नहीं पता, बट मुझे जो एक आनंद की स्टेज होती है, वो आनंद मुझे मिल गया है गुरुदेव से जुड़ने के बाद। कुछ भी चुनौती आए, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मैं प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम लेती ही नहीं, मैं तो कहती हूँ ये लाइफ की चुनौती है, इसको मुझे पार करना है। जब तक चुनौती वाली जिंदगी नहीं जीती मैं, मुझे जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता। अपनी लाइफ आराम से कट रही है, नॉर्मल कट रही है, उसमें क्या क्या लाइफ जीना, फिर मेरी तो यही थिंकिंग है। फिर बट कुछ आता है तो मैं सोचती, गुरुदेव है ना, चलो हो जाएगा ये भी पार। तो गुरुदेव को तो मैं हमेशा साथ लेके चलती हूँ। और बेनिफिट लॉस का हम सोचेंगे तो फिर हम फिर उसी में ही रह जाएंगे। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि भाई हर व्यक्ति अपने आप को ग्रो करना चाहता है। हर व्यक्ति अगर अपने आप को कुछ भी पाना चाहता है, वो पाने के लिए नहीं, वो गुरुदेव को पाने के लिए अगर गुरुदेव से प्रार्थना करे, गुरुदेव से गुरुदेव को मांगो। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था, नारायणी सेना को नहीं मांगा, उसी तरह अगर हम गुरुदेव से गुरुदेव को मांगे तो अच्छा रहेगा, तो हमें सब कुछ अपने आप मिल जाएगा।
ना फिर गुरुदेव मिल जाएंगे तो हमें चाहत भी नहीं रहती, मैं बताऊं तो, क्योंकि मुझे अब गुरुदेव मिल गए तो मुझे किसी चीज की कोई चाहत नहीं है गुरु भाई। तो मेरा तो एक यही सजेशन है कि गुरुदेव से केवल गुरुदेव को मांगो, और उनके सामने सिर्फ बच्चे बन जाओ, दिमाग एक तरफ रख दो। कोई उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, कुछ उनको इस तरीके का कुछ जताने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। बस जैसा मन में आ रहा है वैसा करो, किसी दिन मन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव को सब पता है, गुरुदेव सब जानते हैं। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है गुरु भाई, कि मैंने आज तक गुरुदेव से जो मांगा है वो तो मिला ही है, लेकिन जो मेरे मन में भी होता है ना कि मैं ये सोच रही हूँ मैं गुरुदेव से मांगने की, या फिर ऐसा हो तो सही हो, वो अपने आप ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे अपने आप हो जाता है। तो गुरु भाई, मैं तो आप शायद मेरा बात नहीं समझा। हम प्रचार के पर्पज से पूछे, प्रचार करते हैं हम स्टूडेंट लोगों से ना। आप यंगस्टर है, तो कल सेशन में आपका जिक्र हो रहा था, जो एज ए स्टूडेंट आपको क्या एक्सपीरियंस था, मतलब आपका लाइफ में कैसे चेंजेस आए स्टूडेंट लाइफ में, और जब आप जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहा था तब क्या चेंजेस आए। तो ये इसलिए पूछा कि वो हम अगर कोई स्टूडेंट लोगों में हम उसको प्रचार करने का कोशिश करें तो उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे उनको बता सकते हैं। जय गुरुदेव, यही था मतलब। ये गुरुदेव से तो हम लोग सेशन में जानते हैं, सबका समर्पण बहुत ही मतलब एक्सट्रीम लेवल का है। जय गुरुदेव। माफ करना गुरु भाई, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई थी। तो मेरी जिंदगी में तो गुरुदेव ने इतना ज्यादा परिवर्तन ला दिया कि मैं स्टूडेंट थी, लेकिन मैं ऐसी स्टूडेंट थी जो बैक बेंचर थी जो सिर्फ लास्ट बेंच पे ही दिखाई देती थी मैं। और अगर जो नालायक बच्चों में खड़ा करे तो मेरा पहला नंबर आता था गुरु भाई। मैं ऐसी स्टूडेंट थी। और मुझे मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज करे, लेकिन हर स्कूल में मुझे सिर्फ यही सुनने को मिला, तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु भाई मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बहुत सारा स्कूलिंग चेंज हुई, और थोड़ी परिस्थितियां ऐसी थी घर परिवार की, तो मेरा नहीं हो पाया ग्रो। कुछ मुझे ऐसे स्कूल्स में पढ़ना पड़ा इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, कि जहाँ पर टीचर्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा वो नहीं हो पाया एजुकेशनल डेवलपमेंट जो कहते हैं। इसके अलावा फिर मैं 8th तक तो मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ गुरु भाई, जहाँ हमें टीचर्स भी नहीं पता था हमारे कौन से हिंदी के टीचर हैं, कौन से मैथ के। गवर्नमेंट स्कूल में हमारे इधर ये कंडीशन थी स्कूलों की। फिर उसके बाद मेरे को थोड़े बेटर स्कूल में ले जाया गया, बेटर स्कूल में मेरा एनरोल करवाया। तो वहां पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आए, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हर उसमें 0 नंबर, कहीं पे कितने कहीं पे कितने। तो मैं थोड़ी डिमोटिवेट हो जाती भाई, और बच्चों के अच्छे। तो मैंने खुद को ग्रो करने की सोची कि भाई मैं खुद पे वर्क करूँ, खुद पे करूँ। लेकिन वो एक नहीं, जब तक एक लक की बात होती है, जब तक लक साथ ना हो तब तक आप कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कॉलेज किया, कॉलेज में भी मैंने कोई ज्यादा नहीं, क्लासेस बंक करना, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, पेपर से 2 दिन पहले पढ़ती थी मैं। इसके अलावा फिर मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी गई, तो उधर भी मैंने उधर थोड़ा ऐसा माहौल देखा, बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऐसी स्टेज आ गई, आप इस लायक हो गए हो, खुद से अपना काम करो, खुद अपने आप को संभालो, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हो गई थी, कुछ ऐसी मेरी टीचर्स के साथ भी कुछ अनबन हो गई थी। तो टीचर्स ने मेरे कुछ मार्क्स मार्क्स डिडक्ट करवा दिए थे बहुत ज्यादा, ताकि मैं फेल हो जाऊं। तो कुछ पर्सनल रीजन था उसका। तो एक बार तो मैम ने मुझे ताना भी मारा कि ना तेरे लिए तो ना कामयाब होना ख्वाब है, तो कुछ नहीं कर सकती, कभी कुछ नहीं कर सकती। तो अब पिछले साल की बात है ये, उस मैम ने कहा था भी तू कुछ नहीं कर सकती, तेरा कुछ नहीं होगा। और इसी साल अब गुरुदेव ने ये कर दिया।
जिससे अब मैं उधर जाती हूँ तो वो टीचर्स मुझे बुलाकर सबको इंस्पायर करते हैं कि भी इनकी लाइफ ऐसी रही है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई लेकिन उन्होंने ग्रो किया, खुद को संभाला। और लेकिन उनको ये नहीं पता अभी गुरुदेव के बारे में, मैंने उनको बताया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कभी नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो काम था भाई बताना, अब मैं इतना पीछे भी नहीं पड़ सकती। तो अब वो मोटिवेट करते हैं मेरे जरिए बच्चों को कि ललिता को देखो, वो ऐसी एवरेज स्टूडेंट थी, इतनी भी नालायक नहीं थी मैं, लेकिन मैं थोड़ी एवरेज से थोड़ी सी डाउन ऐसे चली गई थी। तो अब वो थोड़ा टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ललिता को देखो, उससे कुछ सीखो, उसने खुद को ग्रो किया है, खुद पे वर्क किया है। तो गुरुदेव, बस मेरे को तो वही है भाई, सब गुरुदेव कर रहे हैं और मेरा नाम हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ गुरुदेव का ही नाम हो, हर इंसान के मुंह पर गुरुदेव का नाम हो, सिर्फ गुरुदेव का नाम हो। बस यही था गुरु भाई मेरा, तो मेरी लाइफ तो गुरुदेव ने इतनी चेंज कर दी कि, और अब मेरे को ऐसी जॉब मिली है गुरु भाई, इधर सिर्फ 2 घंटे का वर्क है, मेरे को 2 घंटे का वर्क करना होता है, उसके बाद मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और जिन टीचर्स ने मेरे से पर्सनल डिस्प्यूट किया था, पर्सनली जिनकी थी, उनकी जॉब अब सिर्फ 2 महीने की रह गई है। वो अब हटने वाले हैं खुद, और मेरे को गुरुदेव ने यहाँ उनसे अच्छी जॉब पे लगा दिया। उनका तो वर्क टाइमिंग भी ज्यादा है, उनको 5 बजे तक बैठना होता है, 9 से 5। मेरे को तो यहाँ इधर थोड़ा सा ही काम दिलवा दिया गुरुदेव ने, तो मैं तो अपने आप को इस लायक मानती ही नहीं, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है, तो पता नहीं क्या से क्या कर दे गुरुदेव। सिर्फ उनके सामने झुकना, गुरुदेव को समर्पण चाहिए, बस झुक जाओ उनके सामने, अपने आप को शून्य कर दो, बिल्कुल मैं शून्य हूँ, गुरुदेव आप हो जो करोगे वो। मैंने यही किया गुरु भाई, लेकिन इस बीच गुरुदेव किसी न किसी रूप में आके मुझको संभालते रहे, मुझे गाइड करते रहे। किसी भी गुरु भाई या गुरु बहन लगा लो, उनके रूप में आकर मुझे गाइड किया, मुझे अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, मुझे ग्रो करने में हेल्प किया गुरुदेव ने। मैं तो यही मानती हूँ, मुझे किसी ने भी हेल्प करी है तो वो गुरुदेव थे। गुरुदेव किसी न किसी रूप में आकर मुझे हेल्प करते थे ताकि मैं पॉजिटिव रहूं। तो ये था गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। गुरु बहन, आपका जो स्टोरी सुनाया पर्सनल, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मेरा तो प्रचार में बहुत काम आएंगे ये। जय गुरुदेव, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। और कोई गुरु भाई अगर कोई जिज्ञासा, प्रश्न, कोई नए गुरु भाई गुरु बहन जुड़े हों, वो अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये मंच आपके लिए ही है। जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, वो तो अपने एक्सपीरियंस सुना देते हैं, उनको तो कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो नए गुरु भाई गुरु बहन है वो थोड़ा हिचकते हैं बोलते हुए, वो सोचते भी ये बात मैं पूछूं नहीं पूछूं। तो आप लोग निश्चिंत होकर पूछ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। अनिल कुमार गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपके बारे में ये जॉब के लिए गुरुदेव से जीरो हूँ। जय गुरुदेव। मेरी जीभ हिलती थी, अब जीभ भी नहीं हिल रही मेरी। और गुरुदेव का सुबह शाम जाप करता रहता हूँ, दोपहर में जाप करता रहता हूँ बस। बहुत जय अच्छा गुरु भाई, गुरुदेव का यही आदेश है, से नाम जप करो, नाम जप की झड़ी लगा दो। और गुरुदेव ने कहा है कि जो गुरु का आदेश है वो मानेगा, वो पार हो जाएगा। गुरुदेव का नहीं सिर्फ नहीं, मैं एक, आज वो अभी आया था, मैं गुरु बहने, मैं कहीं बाहर गया हुआ था, अभी आके मैं जाप किया, पहले तो नहाया और जाप किया गुरुदेव का करया मैंने, और वो करके अभी मैं ज्वाइनिंग हूँ। मैं कई बार आता भी हूँ।
और गुरुदेव को कहता हूँ मैं तो 0 हूँ, 0 से आप ही ले जाओ। जय गुरुदेव। बस यही समर्पण चाहिए गुरु भाई, जो गुरुदेव ने बोला है वो वही करना है हमें, बस उसके अलावा हाँ। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना अपने दिमाग से। और एक और बात है, यहाँ पे मैं मेरे गुरुदेव की फोटो दे के आया था, उनके भी 30% कैंसर था, उनके 30% फर्क पड़ गया। कोई है यहाँ से, मेरे से 1 किलोमीटर दूर है। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। हमारा यही काम है, हमें गुरुदेव की जो हाँ। गुरुदेव की बात को आगे बढ़ाना है, गुरुदेव का प्रचार करना है। ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। और वो तो मानवता उनके, यही है। वो अंकल जी कह रहे थे, मैं मिलके भी आया था उनसे, वो कह रहे थे मेरे 30% फर्क पड़ गया, मैं 30 से आगे 40 भी होगा, 50 भी होगा, आप जाप मत छोड़ना। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल और तो उनके सही बात। सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुरु भाई, ये काम आप करते रहो। मैं और ये सुबह कितने बजे चालू होते हैं अपने ये प्रोग्राम? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। हाँ गुरु भाई, सुबह 5 से 5:30 ध्यान, पहले तो गुरुदेव की स्पीच चलती है, फिर 15 मिनट का ध्यान होता है अच्छा। सुबह। हाँ बस इतना ही होता है, बाकी शाम को गुरु भाई ये चलता है अपने जय अनुभव गुरुदेव। बता। जय दादा और कोई गुरुदेव, प्रश्न जय गुरु गुरुदेव। भाई? नहीं नहीं नहीं। और कुछ बताना चाहते हो गुरु भाई, आपके एक्सपीरियंस गुरु भाई, कैसे जुड़े आप, कहाँ से हो गुरु भाई? मैं हूँ चूरू सादुलपुर से, सादुलपुर तहसील है, गाँव रागापटी। और गुरुदेव से किस प्रकार जुड़ना हुआ आपका? जो मेरे मौसा जी हैं भरत सिंह बाजिया, उसने बताया था, वहां पे गए थे हम, बताया था। फिर अभी जाप चलू तो अभी जाप करने लगा हूँ। बहुत अच्छा गुरु भाई, आप जाप को नहीं छोड़ना। नहीं नहीं, जाप अब तो मेरे को पता चल गया, मैं दादा गुरुदेव ही हैं, अब कुछ भी हैं, गुरुदेव हैं और दादा गुरुदेव हैं। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। और कुछ कहना चाहते हो गुरु भाई? बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय जी। गुरुदेव। मनोज कुमार गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी गुरुदेव जी, आपको भी सबको जो सुनने वाले हैं, मेरे को अनिल गुरु भाई को बोलने का था, यही लिंक है सुबह 5 बजे और 7 बजे, और रविवार को 9 बजे बच्चा का सेम लिंक में, और आपको थोड़ा बोल दीजिए समझा के उनको, यही लिंक है सुबह और शाम को, रविवार को 9 बजे बच्चा का, इतना ही बोलने का था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। हाँ जी अनिल गुरु भाई, एक ही लिंक है, उसी पर आप क्लिक करके सुबह भी जुड़ सकते हो और शाम को भी। और संडे को बच्चों के लिए स्पेशल आता है सुबह 9 से 10 बजे के दौरान, वो उसी का भी यही लिंक है गुरु भाई, आप जुड़ सकते हो उसमें भी। जय। जी, और कोई गुरु भाई गुरु बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये मंच आप लोगों के लिए है गुरु भाई गुरु बहनों। कोई नए गुरु भाई जुड़े हैं तो कोई जिज्ञासा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है। हिंगू गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? जय गुरुदेव सभी को। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा मन संचालन, एकदम वेरी नाइस। मैं तो एक ही बात बता रहा हूँ तीनों को। हाँ सब बहुत बढ़िया। मैं तो एक ही बात बता रहा हूँ कि 3 चीज महत्व का है। टोटल अनकंडीशन का सरेंडर टू द गुरुदेव, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम मेडिटेशन। आगे का ड्यूटी गुरुदेव की है, कुछ गुरुदेव संभालेगा। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना
सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जी। कलकी अवतार जय अवतार गुरुदेव की जय हो। जय दादा गुरुदेव की जय जय सबसे हो। बढ़िया कलकी अवतार गुरुदेव की जय गुरुदेव हो। की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, कल्की जय अवतार। दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की कल के अवतार। अवतार की जय हो। जय दादा गुरुदेव, कल्की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव।